हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ के अंदर सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके बीएससी 5th सेम में जूलॉजी सब्जेक्ट के पैरामीशियम टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो पहले हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ होता क्या है, देन उसके बाद ही हम सीलियरी लोकोमोशन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स को देखें कि लोकोमोशन होता क्या है, देन प्रोटोजोआ क्या होता है। अगर मैं आपको बेसिक थिंग बताऊं इसके बारे में, तो लोकोमोशन एक नॉर्मली थिंग है जो मूवमेंट के लिए प्रेजेंट की जाती है। तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज लोकोमोशन। दूसरा आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? एक नॉन कॉर्डेट है, इनवर्टिब्रेट है एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। तो देखो, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है अमीबा, पैरामीशियम और एंटामीबा। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ। पहला है अमीबॉइड मूवमेंट। ये हमें देखने को मिलेगा अमीबा में और एंट अमीबा में। तो इसमें ऑर्गन ऑफ मूवमेंट होगा स्यूडोपोडिया। दूसरा है फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा यूग्लिना में, ट्रिपेनोसोमा में। तो इसमें ऑर्गन ऑफ मूवमेंट जो मूव कराने में हेल्प करेगा उसे हम बोलेंगे फ्लैजेला। सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा पैरामीशियम में, और इसमें ऑर्गन ऑफ मूवमेंट क्या होंगे? सीलिया होंगे। सीलिया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसकी बाहर की जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है पैरामीशियम के बारे में, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पक्का से विज़िट करो, क्योंकि आपको पैरामीशियम के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद ही आप सीलियरी लोकोमोशन में आ सकते हो। तो सीलियरी लोकोमोशन और मूवमेंट इन पैरामीशियम अगर हम देखें तो लाइक फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआस आर ऑल्सो लिव इन वाटर एंड देयरफॉर देयर मूवमेंट आर कॉज्ड बाय स्ट्राइकिंग द वाटर विथ सीलिया। देखो, फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ के अलावा भी सीलिएट प्रोटोजोआ ऑल्सो लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं, जिनका मूवमेंट किसके कारण होता है? स्ट्राइकिंग द वाटर विथ सीलिया, वाटर को धक्का देने के कारण होता है। ठीक है। एच सीलियम हैज़ एन इफेक्टिव स्ट्रोक एंड अ रिकवरी स्ट्रोक। एच सीलियम के पास, हर सीलियम के पास एक स्पेशल 2 टाइप के स्ट्रोक होते हैं। पहला तो है इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। तो आगे हम देखेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रोक होता क्या है, रिकवरी स्ट्रोक होता क्या है, वो मूवमेंट कैसे करता है और सीलिया की पोजीशन क्या क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्टिव स्ट्रोक के बारे में, तो हम देखें कि द सीलियम बिकम रिजिड एंड फोर्सफुली पुशेस अगेंस्ट द वाटर इन रैपिड पैडल लाइक मोशन। दिस पावरफुल स्ट्रोक प्रोपेल्स द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड। देखो, इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रोक हम नॉर्मली सोचो, मतलब ये देखो कि ये वाटर को जो है पीछे फेंकेगा और ऑर्गेनिज्म जो है आगे बढ़ेगा। पैरामीशियम क्या करता है? अपने जो सीलिया होते हैं उसको पीछे फेंकता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, इसको पीछे पुश करेगा तो ये क्या होगा कि वाटर जो है पीछे जाएगा और ये ऑर्गेनिज्म जो है आगे जाएगा। तो देखो, इसमें सीलिया जो है रिजिड बन जाती है, फोर्सफुली जो है वाटर के अगेंस्ट जो है रैपिड, जैसे आप सोचो नाव का एक जो चप्पू होता है ना, जब चप्पू होता है तो उसे हम पीछे फेंकते हैं तो नाव आगे जाती है। ऐसे ही पैरामीशियम भी काम करता है। पैरामीशियम अपना सीलिया जो है पीछे की ओर पुश करेगा और जिससे वो अपने आप को जो है आगे की ओर धकेलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्ट्रोक बोलते हैं। और जिससे होगा क्या? ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड की ओर जाएगा। ठीक है। देन आता है रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है? आफ्टर द इफेक्टिव स्ट्रोक द सीलियम बेंड्स बिकम फ्लेक्सिबल एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन अ स्लो नॉन रेसिस्टेंस मैनर। दिस मिनिमाइज द फोर्स exerted ऑन द वाटर इन द रिवर्स डायरेक्शन। देखो, रिकवरी स्ट्रोक क्या होगा कि पैरामीशियम के जो सीलिया होंगे वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा? सीलिया दोबारा से फ्लेक्सिबल हो जाएगा, अपनी रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। नॉन रेसिस्टेंस हो जाएगा। देन जो वो पानी पे जो एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा था वो जो है उसे मिनिमाइज कर देगा और रिवर्स डायरेक्शन पे करेगा। जैसे पहले पैरामीशियम का सीलिया जो है इस तरफ जो है मूवमेंट कर रहा था, उसके बाद क्या होगा? रिकवरी स्ट्रोक में पैरामीशियम जो है आगे की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो देखो, आप मेनली ये समझो कि इफेक्टिव स्ट्रोक होता क्या है? सीलिया पीछे की ओर जाते हैं, वाटर आगे आता है और पैरामीशियम जो है आगे की ओर बढ़ेगा। रिकवरी स्ट्रोक मतलब दोबारा से रिकवर होना मतलब दोबारा से वही पोजीशन पे आना। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आएगा कोऑर्डिनेटेड सीलियरी रिदम। तो देखो कोऑर्डिनेट सीलिया में जो है कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे, और इसमें रिदम कैसे बनता है ये हम देखेंगे। द थाउजेंड ऑफ सीलिया डू नॉट बीट रैंडमली बट इन अ हाईली कोऑर्डिनेटेड रिदम। दिस कोऑर्डिनेटेड बीटिंग इज ऑफ टू टाइप्स। देखो जो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होती है ना, वो किसी भी रैंडम तरीके से मूवमेंट नहीं करती है जैसा हम सोचते हैं, वो एक स्पेसिफिक रिदम में जो है मूवमेंट करती हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट बीटिंग होती है वो मेनली टू टाइप्स की हो सकती है। तो पहला है सिंक्रोनस रिदम। द सीलिया इन अ सिंगल ट्रांसवर्स रो बीट एट द सेम टाइम। देखो जो सीलिया ट्रांसफर रो में प्रेजेंट होंगी पैरामीशियम की, वो जो है एक साथ बीट करेंगी। अब मेटाक्रोनस रिदम में देखें तो सीलिया इन अ लॉन्गिट्यूडनल रो बीट वन आफ्टर अनदर क्रिएटिंग अ वेव लाइक मोशन दैट passes backward over the body similar to a field of wheat swaying in the wind। देखो जो मेटाक्रोनस रिदम है उसमें जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड सीलिया है वो एक के बाद एक, जैसे पानी का वेव, या जैसे आपने देखा होगा खेत में जो बालियाँ होती हैं वो जब हवा आती है तो कैसे लहर की तरह बहती है, वैसे ही पैरामीशियम में जो है मेटाक्रोनस रिदम होगा जो लॉन्गिट्यूडनल रो में प्रेजेंट होगा। तो देखो सिंक्रोनस रिदम क्या था, ट्रांसफर रो में और एक साथ बीट करेंगी, और जो मेटाक्रोनस रिदम था वो जो है लॉन्गिट्यूडनल सीलिया में प्रेजेंट होगा और एक के बाद एक जैसे लहर की तरह जो है उसका मोशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो पहला है स्विमिंग इन अ स्पायरल पाथ। देखो आप ये सोच रहे होगे कि पैरामीशियम बस आगे बढ़ते रहता है और ये स्पायरल घूमता नहीं होगा, बट ये घूमता है। जैसे अगर ये पहले ओरल ग्रुप की साइड है तो ये फिर बैक की साइड आएगा, जैसे पहले वेंट्रल साइड है फिर डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, ऐसे करके ये जो है मूवमेंट तो करेगा ही करेगा, बट अपने साथ ये जो है अपनी जो पोजीशन को, अपना जो उसका शेप होगा उसको भी राउंड करेगा। ठीक है, तो स्विमिंग इन स्पायरल पाथ, व्हेन स्विमिंग forward paramecium follows a spiral path. The combined effect of the posterior director ciliary strokes and a more rapid beating of the cilia in the oral groove causes the organism to rotate on its longitudinal axis while moving forward। देखो जब ये पैरामीशियम आगे की ओर स्विम कर रहा होता है, पैरामीशियम जो है स्पायरल पाथ को फॉलो करता है। जो पहले द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पोस्टीरियर डायरेक्टेड सीलियरी स्ट्रोक। देखो ये इफेक्ट जो होता है दो कारणों से होता है। पहला तो है पोस्टीरियर डायरेक्टेड सीलियरी स्ट्रोक। अब देखो आप बोलोगे पोस्टीरियर डायरेक्टेड सीलियरी स्ट्रोक होता क्या है, ये होता है इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक मतलब फॉरवर्ड, जैसा मैंने आपको पहले बताया आगे की ओर बढ़ने वाला स्ट्रोक इफेक्टिव स्ट्रोक। एंड अ मोर रैपिड बीटिंग ऑफ सीलिया इन द ऑरल ग्रुप। मतलब ये दो कारणों से होगा। पहला है कि इफेक्टिव स्ट्रोक से, जिसे हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर डायरेक्टेड सीलियरी स्ट्रोक। दूसरा ये है कि ऑरल ग्रुप के सामने जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसके बीटिंग के कारण ये मोर रैपिडली जो है मूव करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म टू रोटेट ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वाइल मूविंग फॉरवर्ड। तो देखो अगर हम इस डायग्राम में अगर बात करें तो पहले ये ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑरल ग्रुप दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि ये पहले ओरल ग्रुप की साइड था। देन हम देखें ये पीछे की ओर, पीछे की साइड प्रेजेंट है, मतलब ये रोटेट हो गया है। जब आपको एरो से साफ पता लग रहा होगा कि ये रोटेट हो गया है। देन ये पीछे की साइड, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये उल्टा होते जाएगा और एक रोल, जैसे हम रोल होते हैं ना, ऐसे ऐसे घूमते हैं, वैसे ये मूवमेंट करेगा और ये आगे की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें कि ये है अवॉइडिंग रिएक्शंस। अब हम सोचोगे कि पैरामीशियम जो है किसी जो है हार्मफुल थिंग से, हार्मफुल चीज़ से अगर वो इंटरेक्ट करता है तो वो अपने आप को कैसे संभालता है। तो ये पॉइंट उसी बारे में है। तो अवॉइडिंग रिएक्शन होता क्या है, व्हेन अ पैरामीशियम इनकाउंटर्स ऑन अ ऑब्स्टेकल और एन अनडिजायरेबल स्टिमुलस it exhibit a characteristic avoidance reaction. The effective stroke of the cilia are reversed, causing the organism to swim backward for a short distance। देखो जब अगर ये पैरामीशियम किसी जो है हार्मफुल थिंग्स या कोई बाधा से जो है अटैच या कभी इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट हो जाता है स्टिमुलस से, तो ये जो है अपने आप को रिवर्स कर लेगा और जो इसके सीलिया जो इफेक्टिव स्ट्रोक शो कर रहे थे उसको पीछे कर लेगा और जो है रिकवरी स्ट्रोक पहले शो करने लगेगा। मतलब जैसे हम
देख रहे थे कि पैरामीशियम पहले जो है इफेक्टिव स्ट्रोक पहले आगे सीलिया को पीछे कर रहा था, देन अपने आप को आगे मूव कर रहा था, लेकिन फिर ये करेगा क्या, रिकवरी स्ट्रोक शो करेगा। रिकवरी स्ट्रोक मतलब सीलिया को पीछे मूव कराएगा और अपने आप को पीछे की ओर मूवमेंट देगा, ठीक है। जिससे होगा क्या कि तब तक जो है अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस तक पीछे हटेगा जब तक कि वो ये नहीं देख ले कि स्टिमुलस कितना दूर है। देन ये फिर वही मूवमेंट करेगा, पहले इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरा फिर है रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। फिर आता है क्रीपिंग। इन एडिशन टू स्विमिंग अ पैरामीशियम कैन यूज़ द सीलिया ऑन इट्स ओरल साइड टू क्रॉल और ग्लाइड ओवर सॉलिड सरफेस लाइक अ माइन्यूट लेग। देखो आप सोच रहे होगे कि पैरामीशियम ओनली स्विम करता है, लेकिन जो इस स्विमिंग के अलावा भी जो पैरामीशियम में एक स्पेशल सीलिया ओरल ग्रूव के साइड पे स्पेशल सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये किसी सॉलिड सरफेस पे जो है अटैच हो सकता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये पैरामीशियम हमेशा ही मूवमेंट करते हैं, और ये मूवमेंट करते क्यों हैं, क्यों ये मूवमेंट करते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है मूवमेंट का। तो देखो पैरामीशियम मूवमेंट करते हैं, पर ये एक स्पेसिफिक, अगर ये चाहें तो अपने मूवमेंट को रोक सकते हैं। आप सोचोगे कि पैरामीशियम अपने मूवमेंट को रोकते कैसे हैं, तो ये अपने पैरामीशियम को रोकने के लिए एक स्पेसिफिक इनमें सिस्टम होता है जिसे हम न्यूरोमोटर कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, इनके बॉडी में न्यूरोमोटर होता है जो इनके मूवमेंट को रोक सकता है और ये मूवमेंट को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। तो आगे हम अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन। देखो अब लोकोमोशन का इम्पोर्टेंस है क्यों, पैरामीशियम लोकोमोशन कर क्यों रहा है, इसका मेन पर्पस है क्या। तो फर्स्ट वन इज़ फूड कैप्चर। फूड को फाइंड करने के लिए पैरामीशियम जो है लोकोमोशन कर सकता है। मूवमेंट हेल्प्स फाइंड फूड विच एरियाज, रिच एरियाज। तो रिच एरियाज़ में अपने जो फूड होगा उसको ईजिली अपने मूवमेंट से जो है फूड को ग्रैब कर सकता है। दूसरा है एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स। देखो अगर ये मूवमेंट नहीं करेगा तो कोई भी शिकारी जो है इसे आसानी से जो है पकड़ लेगा, लेकिन अगर ये मूवमेंट कर रहा है और अपने शिकारी से बच सकता है तो बच सकता है, और ये मूवमेंट करता है जो अगर ये क्विक स्विमिंग करेगा तो जो है ये प्रेडेटर से बच सकता है, ठीक है। और देखो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ लोकोमोशन में। थर्ड पॉइंट हो सकता है ये रिप्रोडक्शन के लिए लोकोमोशन कर सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप पक्का से देख लेना और इसके आप नोट्स बना लेना। तब तक मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसके बारे में पढ़िए, नोट्स बनाइए।